मैं आपको बड़े दिन से कह रहा हूँ कि 15 अप्रैल से इंशाल्लाह अच्छी खबर कि पाकिस्तान में असल खबर क्या है, हमसे छुपाई क्या जा रही है। सड़कों पे नजर आ रहा हो बंदे मर रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है, हालात परेशान कुन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताऊं, मैंने तो बड़े दिन का जो है ना टेलीविज़न देखना बंद किया हुआ है। जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं आधे घंटे के लिए लगाता हूँ शाम को, मैं उसमें अपडेट्स लेता हूँ और फिर आधे घंटे के लिए मैं लगाता हूँ BBC, CNN, RT, अल जज़ीरा, इनको मिलाकर कि वो 5-5 मिनट की हेडलाइन सुनकर मुझे एक आइडिया हो जाता है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है और फिर पाकिस्तान का भी ऑब्वियसली पता चल जाता है। अच्छा, दूसरा एक एडवांटेज ये है कि खरा सच की टीम माशाल्लाह बड़ी एक्सटेंसिव है और बहुत यानी डीपली रूटेड है, इन कांटेक्ट है लोगों के साथ। तो सारा दिन खरा सच वाले मुख्तलिफ हमारी टीम मेंबर्स जो हैं वो लोगों को कॉल्स कर करके मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर राय ले रहे होते हैं, तज्जिया ले रहे होते हैं, खुद मैं भी ले रहा होता हूँ। मैं आपको बड़े दिन से कह रहा हूँ कि 15 अप्रैल से इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी और आज 14 अप्रैल है और मैं आपको बताऊँ कि मैं कायम हूँ इंशाल्लाह कि 15 अप्रैल से हमारे लिए इंशाल्लाह अल्लाह ने बेहतर किया तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानियों में एक और मेहरबानी करेंगे कि हमारे लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दो डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। एक ये है कि जब हुकूमती लॉकडाउन है ना, अगर वो 15 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ है तो उसको नेगेटिव मत लें, उसकी एक और वजह है। वो क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप अभी तक देखते हैं पाकिस्तान को और हर आदमी मुझे कहता है कि पाकिस्तान में ना पीक नहीं हुआ और पीक होना है 22-25 को, 24 को। अभी मेरी एक दो और एंकर्स वगैरह से बात हो रही थी, वो भी मुझे यही कह रहे थे। एक तजियाकार से मेरी बात हुई, बड़े मशहूर हैं टेलीविज़न के, उनका मुबश्शिर साहब हुन वीद बात देखना बुरा हाल हो जाना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बिल्कुल गलत असेसमेंट है सारों की और मैं वो असेसमेंट दे रहा हूं कि जो मेरी मेडिकल प्रोफेशनल्स से बातचीत हो रही है, लैब टेक्नीशियंस वगैरह से बातचीत हो रही है। आज मैंने बहुत डिटेल्ड बात की चुगताई लैब्स के ओनर और रुए रवां डॉक्टर सुहेल चुगताई से। पहले मैं उनके साथ एक प्रोग्राम भी यूट्यूब पे कर चुका हूँ आपके लिए और डॉक्टर सुहेल चुगताई से जितना मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता था ठोक बजा कर मैंने किया और मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि पाकिस्तान में असल खबर क्या है, हमसे छुपाई क्या जा रही है और जो हमें नहीं पता वो क्या है। तो डॉक्टर सुहेल चुगताई ने मुझे बड़ी तफसील में एक्सप्लेन किया। उनका देखें बात यह है कि हमारे यहाँ पेशेंट्स ज़्यादा हैं या विक्टिम ज़्यादा हैं पॉजिटिव के या वायरस पॉजिटिव के, विक्टिम ज़्यादा है और हमें उनका पता नहीं क्योंकि हमारी टेस्टिंग एबिलिटी कम है कि अगर हम 3000 कर रहे हैं या 5000 कर रहे हैं या 6000 टेस्ट अगर हम दिन में कर रहे हैं तो हमें, या एक हफ्ते में कर रहे हैं तो हमें इससे 10 गुना ज़्यादा टेस्ट करने चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको एक महीना पहले एक बात कही थी। आप देखें 14 मार्च को या 15 मार्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला पेशेंट जो है वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ यहाँ पे पाकिस्तान में और उसके बाद से अभी तक एक महीना हो गया और ये नॉर्मली ये जो वबा है ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद ये स्पाइक करती है। अब हो क्या रहा है जो डॉक्टर सुहेल चुगताई की ज़ुबानी में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं, मैं उस वक्त भी कन्विंस था कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी डिफरेंट है गोरों से और दूसरे लोगों से, क्योंकि हम बचपन में डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगी, तशन्नुज, बुखार, खसरा, काली खांसी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से हम लड़ रहे होते हैं और हम अपना जो है वो पैदाइशी तौर पे उनको इम्यून हो रहे होते हैं और उसके टीके भी लग रहे होते हैं हमें बचपन में, हम उसके शॉट्स भी ले रहे होते हैं और उसके बाद हम दवाइयाँ भी फकते रहते हैं। कभी कुनीन फक ली तो कभी कुछ फक लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। फिर जितनी हमारे यहाँ आलूदगी है, फ़िज़ा के अंदर आलूदगी है, आजकल तो बहुत क्लियर है ये सब कुछ बंद होने की वजह से, लेकिन वैसे जो हमारी एयर पोल्यूशन है, जब हम वेस्ट को बताते हो कहते हैं इसमें तो कुछ ज़िंदा ही नहीं रह सकता, इसमें तो मर जाना चाहिए हर एक को, इतनी ये पॉइजनस एयर है या इतनी ये पोल्यूटेड एयर है, तो हम उसको बर्दाश्त करके उसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक पक्का हो रहा है और वो बेहतर हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट खबर क्या है कि पाकिस्तान में आज 3000 केसेस हैं या 30,000 केसेस हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.5% ही है या अल्लाह रहम करे 2% है।
और 2% क्या है कि अगर 100 लोग उनमें ये डिटेक्ट होता है तो उनमें 2 अफराद जो हैं सिर्फ वो जो है इससे जांबर नहीं हो सकते। ठीक है, अफसोस की बात है, लेकिन खुदा न खास्ता वो 20 नहीं है, खुदा न खास्ता वो 10 नहीं है। अच्छा, हम जब सुबह से रात तक टीवी देख रहे होते हैं और वो लाल रंग के फटे चल रहे होते हैं ना कि वो पंजाब में अब 3249 केसेस हो गए, सिंध में अब ये हो गया, केपीके में एक मरीज भाग गया जो ये पॉजिटिव था, वो आदमी सोचता है और आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि यार ये मैं किधर फंस गया। अच्छा, सोने पे सुहागा क्या हो रहा होता है कि कोई सूबाई हुकूमत वाला उठता है, वो वफाक पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है कि वफाक हमें वो दे नहीं रहा और हमारा ये मसला हो गया, वो हो गया, वो और हमें गलत टेस्टिंग किट्स दे दी और उनसे गलत टेस्ट हो रहे हैं। वफाक जो है वो कह रहा है ये वो हो गया, इनको अपना काम नहीं आता। कोई वज़ीर उठ के किसी को कुछ कहना शुरू हो जाता है। फिर कोई MNA है, वो उठ के अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ जो है वो वीडियो लॉग बनाना शुरू हो जाता है कि देखें जी ऊपर कौन है, फ़लाँ जगह भी ये है तो ये है, इलेक्टेड लोग कहाँ हैं। फिर कोई जो अपोजिशन वाला है वो भी कह रहा है। हो क्या रहा है इस सियासत के अंदर, हम इस वक्त जो है ना परेशानी का शिकार हो गए हैं और हमारे में क्लैरिटी जो है वो ख़त्म हो गई हुई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ और आप मेरी बात ज़रा समझ लें। जो मेरी डॉक्टर सुहेल चुगताई से बात हुई, मैं उसके तनाजुब में, उसके बैकग्राउंड में मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक मफरूज़े के तौर पे कह रहा हूँ कि अब टेस्ट जो है 10,000 रोज़ के होना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अप्रैल तक हम बहुत ज़्यादा, ये 30 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लेंगे। एक लम्हे के लिए आप ये समझें, जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा, इमरान खान ने, कि अप्रैल का आखिर जो है बड़ा हैवी होना है, ठीक है। तो जो हमारा रेशो चल रहा है वो ये है कि लेट से 50,000 आपके पॉजिटिव हो गए। अभी अगर आप 4,000 की खबरें पढ़ रहे हैं, 5,000 की पढ़ रहे हैं, 8,000, 10,000, मैं कह रहा हूँ 50,000, मैं कह रहा हूँ लाख। और जब आप उन लाख के अंदर आप लेते हैं, वो तो पॉजिटिव इसलिए है कि टेस्टिंग जब ज़्यादा होगी तो पता चलता रहेगा। लेकिन क्या आपको सड़कों पे खुदा ना खास्ता जिस तरह साउथ कोरिया में या चाइना में हुआ था या इंडिया में हुआ कि सड़कों पे नज़र आ रहा हो बंदे मर रहे हैं। ईरान में हमने देखा ही है कि कोई इधर गिरा हुआ है, अल्लाह रहम करे, कोई उधर उल्टा हुआ है। तो आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो लोग पॉजिटिव भी हैं वो भी इससे फाइट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी बॉडीज़ में एक कुदरत दी है कि वो इससे फाइट करें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या कि ताइवान से जितने भी ज़ायरीन आए हैं और जितने भी पॉजिटिव टेस्ट हुए, जिनको हमने सब ने बहुत कुछ कह दिया जो हमने कहना था, अल्लाह रहम करे और अल्लाह का बड़ा करम है कि उनमें मोर्टेलिटी रेट तो नहीं है, उनमें कोई मरा तो नहीं, उनमें कोई गुजरा तो नहीं। तबलीगी जमात के हमने बड़े बड़े यानी उनके ऊपर हमने इल्ज़ामात लगा दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मोर्टेलिटी रेट तो चेक कर लें ज़रा। पॉजिटिव होना तो कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है मैं चलता फिरता कोरोना पॉजिटिव हूँ, ये राव साहब बैठे हैं मेरे आगे, हसन साहब बैठे हैं, इनमें से कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम टेस्ट कराना शुरू होते हैं तो हमें नहीं पता। लेकिन इसकी बहुत सी ज़्यादा कोविड-19 के लोग जो हैं जो इससे पॉजिटिव होंगे, वो जो है इसको बड़े आराम से सर्वाइव करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ कंपाउंड इश्यूज़ को हम भूल जाते हैं। एक आदमी के गुर्दे फेल है और डायलिसिस पे, एक आदमी को कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है, एक आदमी जो है वो परपेचुअल उसको एब्डोमिनल इश्यूज़ हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो चल रहे हैं, वो साल में 4 बार ही अस्पताल जाता है, 2 बार ही ICU में रहता है, वो हमें भूल जाता है। एंड में हम कहते हैं मेयो अस्पताल में एक और पेशेंट जाँ बहक हो गया। उसकी पूरी हिस्ट्री है उस पेशेंट की। ये तो एक लास्ट रीज़न बन गया खुदा ना खास्ता डेथ का, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ नहीं हुई। ये कहना कि सिर्फ इसकी वजह से हुआ वो गलत है। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालात इतने बुरे नहीं हैं जितना हम समझ रहे हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात परेशान कुन है और हमें बड़ी एहतियात करनी है, हमें बहुत केयर करनी है। लेकिन खुदा ना खास्ता ये कोई जो है ना क्राइसिस सिचुएशन नहीं हो गई हमारे लिए। हमारे लिए ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन ये है कि हम लोगों का रोज़गार कैसे शुरू करें। जो छोटे लेवल पे क्राइम शुरू हो गया है छीना झपटी का, उसको हम कैसे अवॉइड कराएंगे। कि अगर वज़ीर आज़म ने यह कह दिया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उनको इजाज़त है या कंस्ट्रक्शन की
SOPs के साथ मिलाकर वो अपना कर वो जाएं और कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। अच्छा है या बुरा है, हाँ या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन वो कर नहीं सकते। वो इसे नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि पेंट की शॉप्स बंद हैं, सीमेंट वालों की शॉप्स बंद हैं, सरिये वालों की अड्डे बंद हैं। तो जब तक वो सारी जगहें नहीं खुलेंगी तो इधर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं शुरू होगा, चाहे वर्कर आ भी जाए वहाँ पे, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलती। तो यह हमें 2 हफ्ते और वेट करना है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है ना, उसने एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक नपा तोला अपना प्लान बनाया हुआ है कि वो हर इलाके में एरियाज आउटलाइन करते हैं कि किधर 8 केसेस निकल आए, किधर 5 केसेस निकल आए, उस एरिया को लॉकडाउन कर लेते हैं और उसको वहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहे, यानी उसके स्प्रेड को वहाँ से रोक रहे हैं। अब उस वजह से अगर जुज़वी लॉकडाउन मुल्क में चल रहा है और ये मज़ीद 15 दिन के लिए चल रहा है, तो ये हमारी बेहतरी के लिए है। ये खुदा न खास्ता हमारे को खिलाफ नहीं। एक दिन PTI ने ये नहीं फैसला किया था कि 22 साल 24 साल की मेहनत के बाद हमें हुकूमत मिलेगी तो हम पूरे मुल्क को बंद करके रख देंगे बदला उतारने के लिए कि पहले क्यों नहीं मिली। नहीं, इसमें कोई सियासत की ज़रूरत नहीं है। सिंध हुकूमत भी बहुत अच्छा काम कर रही है, पंजाब हुकूमत भी ठीक कर रही है जो कर सकती है, वफाक भी कोशिश कर रहा है, KPK भी कर रहा है। हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जो मर्जी कहें, बहरहाल वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं जितने उनके वसाइल हैं उनके होते हुए। इसलिए ये वबा जो है ये हमें उस तरह अफेक्ट नहीं करेगी जितना हमारी अपनी ज़ुबान और नेगेटिव ख़बरें जो हैं वो हमें डीमोरलाइज करेंगी। और अगर आप डीमोरलाइज हो गए तो फिर आप किसी भी चीज़ से लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। हमें अब देखना ये है कि हमें अगले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल अपनी सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखनी है, क्योंकि ये अब हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा जब तक इसकी कोई प्रॉपर दवाई या वैक्सीन नहीं निकलती। लेकिन मैं आज खुद मुझे बड़ी तसल्ली है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो हालात नहीं है जो ईरान के हैं, पाकिस्तान के वो हालात नहीं है जो चाइना के हैं, पाकिस्तान में डेफिनेटली वो हालात नहीं है जो इटली के हैं, फ्रांस के हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के। इंग्लैंड से आज मुझे सुबह अपने दोस्तों के फ़ोन आए हैं। मैं तो शुक्र करता हूँ यार कि हम पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे खुदा न खास्ता जो हालात हो गए हैं वो तो बहुत ज़्यादा यानी तकलीफ़ दह हालात हैं। हमें जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो डॉक्टर चुगताई ने मुझे बताई, और चुगताई लैब सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में। चुगताई लैब फोर फ्रंट पे है। चुगताई लैब जो है वो आप उनको पसंद करें, आप उनको पसंद ना करें, लेकिन आप उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनका जो स्प्रेड है ये उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जब उसके रुए रवां और उसके अंदर काम करने वाले जितने वायरोलॉजिस्ट हैं वो सारे मुझे बारी बारी ये कह रहे हों कि जनाब मुबश्शिर साहब पेंडेमिक है, लेकिन खुदा न खास्ता ये वो वाली सिचुएशन नहीं है जो हमारे हमसाया ममालिक में, वो हमारे ऊपर नहीं है। और अब इससे हम 10-15 दिन में निकलना शुरू हो जाएंगे, बेहतरी हो जाएगी अगर सही सही जगह पे लॉकडाउन हम उसको बरकरार रखते हैं। आपके ऊपर लाजिम है कि आप वैशी मत हों इस मेरी बात को सुनकर कि चलो जी देखी जाएगी, 4 बंदे गाड़ी पे बैठ के जा रही हैं, मैं देखता हूँ पूरी फैमिली जो है मोटरसाइकिल पे जा रही है। एक शेर के बच्चे को मैंने कल देखा, 3 बच्चों को अपना मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था। मैंने उसको बाकायदा गाड़ी में रोक के पूछा, मैं कहा किधर लेके चले इन्होंने? कहना भाई जो बच्चे कह रहे सन लॉकडाउन दिखाओ सानू। अब ये कोई अकल का तकाजा है कि इंसान कह के लॉकडाउन दिखाओ मुझे? तो ये जो बेअकली की बातें हैं ना, ये हमें ख़राब कर रही हैं और ये हमें मरवा रही हैं। और आज एक चीज़ का तो एहसास हो गया ना हमें कि हमारी जितनी भी हुकूमतें रही हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या रही हैं और आवाम की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए थी। आज ना हमारे पास अच्छे अस्पताल हैं, एमए अस्पताल पता नहीं कब का बना हुआ है। हमने एक जिना तो बना लिया लाहौर में, लेकिन उस गंगाराम भी पहले का, गुलाब देवी भी पहले का, म्यो भी पहले का। आई मीन हमने ना अस्पताल, म्यो जैसे तो कम से कम 20 अस्पताल होने चाहिए सिर्फ लाहौर में, और हमने तो एक अस्पताल यानी सही नहीं बनाई, हमने कोई लैब सही नहीं बनाई। हम उनको भी प्राइवेटाइज करने के चक्करों में है। हमें अपनी प्रायोरिटी सही करनी है। हमें हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड ये जो है ना जस्टिस फॉर ऑल,
ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें अपने मुआशरे में अब वी मस्ट गो फॉर देम पोस्ट दिस वायरस, कि जब ये ख़त्म होता है तो हमें पता हो कि हमें अपने हुक्मरानों से क्या चीज़ें मांगनी, ये 4 चीज़ें हमें मांगनी है। और इंशाल्लाह ये 4 चीज़ें हों तो मैंने कहा जान है तो जहान है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात लाज़मी है, एहतियात बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा परेशान ना हो। उनका सोचें जिनको ये नहीं पता उन्होंने कल खाना कहाँ से खाना। एक फैमिली को अपने साथ जोड़ दें, एक किसी बेआसरा को अपने साथ हाथ तो ना मिलाएं, लेकिन वैसे उसको आसरा दे दें। यही बहुत बड़ी नेकी है इस वक्त। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।